प्यार, मोहब्बत, इश्क जाति पात धर्म को नहीं मानती। यह इश्क किसी को किसी से हो जाता है और ऐसे में इश्क की कीमत कभी कभी प्रेमी प्रेमिका को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ऐसी ही एक प्रेम कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें प्रेमी प्रेमिका ने जाति पात देखे बिना एक दूसरे से प्यार कर बैठे और उनके साथ आगे क्या हुआ, जिसको सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कहानी पूरी सुनने, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीख मिलने वाली है। कहानी शुरू करने से पहले हर स्टोरी की तरह आपसे निवेदन कर रही हूँ, स्टोरी को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगे कि हमें प्यार और सपोर्ट देना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, यह स्टोरी आगरा जिले के एक छोटे से गांव की है। वहां पर एक भरा पूरा परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया होते हैं अशोक सिंह और उनकी बेटी है रुचि सिंह। अशोक सिंह के घर के बगल में ही थोड़ी दूर पर होता है अमर का घर, जो कि एक दलित परिवार का लड़का रहता है। अशोक सिंह का ठाकुर समाज था और अमर दलित परिवार का होने के वजह से दोनों परिवार में कोई संपर्क नहीं था। अशोक सिंह की बेटी रुचि सिंह जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में अमर भी पढ़ा करता था। दोनों पढ़ने और खेल कूद में बड़े अच्छे थे। कॉलेज के हर फंक्शन में भाग लिया करते थे। इस वजह से दोनों में बातचीत होती रहती थी। बातों का सिलसिला चलते चलते ना जाने कब वह दोनों जात पात का भेदभाव किए बिना एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। उन्हें खुद भी पता नहीं चला। एक दिन अमर रुचि से कहता है, रुचि, मुझे तुमसे बात किए बिना, तुम्हें देखे बिना एक बेचैनी सी होती है। रुचि कहती है, मुझे भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। इस तरह दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब दोनों प्रेमी कॉलेज में मिलते रहते। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। अमर और रुचि कभी कभी कॉलेज से घूमने भी निकल जाया करते थे। एक दिन अमर अपनी बाइक पर रुचि को कॉलेज से लेकर आगरा जाता है। दोनों घूमते फिरते हैं। उसी समय एक व्यक्ति जो रुचि को जानने वाला था, वह रुचि और अमर को एक साथ बाइक पर देख लेता है। वह व्यक्ति गांव आकर रुचि के पिता अशोक सिंह से सारी बात बता देता है। अशोक सिंह अपने बेटों को और भाई को बुलाता है और घर के बाहर बैठकर रुचि का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद रुचि आती है और देखती है उसके पिता, चाचा और भाई सभी घर के बाहर बैठे हैं और उसे ही घूर कर देख रहे हैं। रुचि घर में चली जाती है तो सब घर में जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही हो। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद अशोक सिंह सभी के साथ बाहर आ जाता है और अमर के आने का इंतजार करने लगता है। दरअसल अमर रुचि को गांव के बाहर ही अपनी बाइक से उतार देता है और कुछ समय बाद जब उसे लगता है रुचि घर पहुंच गई होगी, तब वह अपने घर आता है। जैसे ही वह अपनी बाइक अपने दरवाजे पर लगाता है, अशोक सिंह उसे आवाज देकर बुलाते हैं। अमर उन लोगों के पास आता है। तभी अशोक सिंह अपने बेटों और भाई को इशारा कर देता है और सभी अमर को लाठियों से पीटने लगते हैं। अमर की चीख सुनकर रुचि घर के अंदर से झांक कर देखती है। उसके भाई और चाचा अमर को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं। जब अमर की हालत खराब हो जाती है, तब अशोक सिंह अमर के भाई को बुलाता है और कहता है, इसको समझा दो, अगर नहीं माना तो इसको जान से मार देंगे। इसको यहाँ से ले जाओ। दूसरे दिन अमर पास के पुलिस स्टेशन जाता है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। अशोक सिंह से पूछा जाता है तो वह बताता है, मेरी बेटी को यह परेशान करता है। अमर की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और यह होता है कि
आपस में यह मामला सुलझा लो। इतना सब होने के बाद भी रुचि और अमर का प्रेम और बढ़ जाता है। अमर ने अब कॉलेज भी छोड़ दिया था ताकि सबको यह लगे कि दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब रुचि को जब भी मिलने का मन होता वह अमर को अपने घर में ही बुला लिया करती थी। जब रात होती सभी के सो जाने के बाद बुलाती थी। एक रात रुचि अमर को बुलाती है। अमर छत पर आ जाता है। उसके बाद रुचि आंगन से एक साड़ी ऊपर फेंकती है। आंगन ऊपर खुला था और छत के आंगन पर रेलिंग लगी थी। उसी रेलिंग में साड़ी बांधकर अमर साड़ी के सहारे नीचे आ जाता है। उसके बाद वह दोनों रुचि के कमरे में चले जाते हैं। इस बार रुचि एक काम करना भूल जाती है। वह पहले साड़ी को दीवार की तरफ लगा दिया करती थी ताकि कोई आंगन में आए तो वह साड़ी को ना देख पाए, लेकिन इस बार उससे यह भूल हो जाती है। साड़ी उसी तरह लटकती रहती है। रुचि की यह भूल उसके जीवन में भूचाल लाने वाला था। वह दोनों कमरे में जाने के बाद कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और दोनों संबंध बनाने को तैयार होते हैं। उसी समय रुचि के पिता आंगन में आते हैं तो वह साड़ी को देखते हैं जो रेलिंग से बंधी थी। अशोक सिंह सोचते हैं कि रुचि को इतना डांटा मारा गया, उसकी वजह से कहीं आत्महत्या फांसी लगाने के लिए नहीं न बांधी है। उधर रुचि और अमर को आहट लग जाती है कि आंगन में कोई है। वह दोनों बिना कपड़ों के सहमे से बैठे रहते हैं। तभी दबे कदमों से अशोक सिंह रुचि के कमरे के दरवाजे पर जाता है तो उसे अंदर से कुछ खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है रुचि के कमरे में कोई है। वह अपने बेटों को जगाता है, भाई को बुलाता है और अपनी पिस्तौल लेता है। उसके बाद दरवाजा खटखटाता है और कहता है, रुचि दरवाजा खोलो। अंदर दोनों घबराहट में अपने अपने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद रुचि दरवाजा खोलकर आंगन में भागती है। भागते समय रुचि का सलवार नीचे गिर जाता है क्योंकि घबराहट में रुचि सलवार का नाड़ा ठीक से बांध नहीं पाई थी। इस तरह देखकर सभी समझ जाते हैं अंदर क्या हो रहा था। तभी गुस्से में आकर रुचि पर गोलियां चलाने लगते हैं। कुछ गोलियां दीवार से टकराती हैं और कुछ रुचि को लगती हैं। सभी का रुचि के तरफ ध्यान था, इसलिए अमर ने दरवाजा पहले ही बंद कर लिया था। जब अमर गोलियों की आवाज सुनता है और रुचि की चीख सुनता है तो अंदर कमरे में अमर का पेशाब निकल जाता है। अशोक सिंह दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता है पर दरवाजा नहीं टूटता। वह पुराने जमाने का काफी मजबूत दरवाजा था। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं तो आंगन में रुचि को मरा देखते हैं। अशोक सिंह बताता है, घर में डकैत आए थे, हम सभी सो रहे थे, रुचि पढ़ रही थी और वह डकैतों से भिड़ गई तो डकैत उसे गोली मारकर भाग गए। पर एक डकैत को इस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है। पड़ोसियों ने 100 नंबर पर फोन कर दिया और मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस वालों से बताया जाता है एक डकैत इस कमरे में बंद है, बाकी भाग गए रुचि को गोली मारकर। पुलिस वाले सोचते हैं डकैत है तो उसके पास हथियार होगा, खतरा हो सकता है, इसको सुबह ही निकालने पर ठीक रहेगा। सुबह होने का इंतजार होता है। सुबह होने के बाद जब खिड़की से देखा जाता है तो अमर सहमा सा एक कोने में बैठा होता है। पुलिस उसको बाहर निकलने को बोलती है तो कहता है, आप लोग अपनी हिफाजत में निकालेंगे तब निकलूंगा, नहीं तो यह सब मुझे गोली मार देंगे। प्रशासन के लोग उससे कहते हैं, यहाँ हमारी फोर्स है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोग हैं, तुम बाहर आओ।
तब अमर दरवाजा खोलकर बाहर आता है। उससे पूछा जाता है क्या हुआ था। अमर कहता है, साहब मुझे थाने ले चलिए, मैं सब सच सच बता दूंगा, यहाँ मेरी जान को खतरा है। अमर को थाने लाया जाता है। अशोक सिंह गांव के कुछ लोगों के साथ थाने जाता है और बवाल करने लगता है। पुलिस जब अमर से पूछती है तो वह अपनी एक एक बात सच सच बता देता है और कहता है, रुचि को गोली इसी सब ने मारी है। अशोक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और गिरफ्तार कर लिया जेल भेज दिया जाता है। बेटों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जाती है, पर वह स्टोरी लिखे जाने तक नहीं मिले थे। दोस्तों, यह स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको सचेत करना और जागरूक करना, ताकि ऐसे आपराधिक कार्यों से बचें और खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। इस स्टोरी से हम किसी के भावनाओं को या किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बल्कि यह बताने की हमारी कोशिश है। इस तरह के कार्यों को करने का परिणाम हमेशा कष्टकारी ही होता है। इस स्टोरी से आपको कुछ सीख मिली तो कमेंट में अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।